अगस्त के दौरान मानसून की बरसात की कमी का असर खरीफ फसलों की खेती पर पड़ा है। 25 अगस्त तक देश भर में दलहन, तिलहन और कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया, जिस वजह से इन सभी फसलों की पैदावार घटने की आशंका जताई जा रही है। दलहन का रकबा करीब 10 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है, तिलहन की खेती करीब 2 लाख हेक्टेयर पीछे है और कपास के रकबे में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की कमी है। इस बीच अगस्त में कम बरसात की वजह से पूरे मानसून सीजन के लिए बरसात का आंकड़ा 8% डेफिसिट में पहुंच गया है। जुलाई के दौरान बरसात 5% सरप्लस थी। सर, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं मानसून के आंकड़ों से? अगस्त की बारिश के आंकड़े को आप समग्र मानसून के आंकड़े से देखेंगे तो हमें तो थोड़ा सा भ्रम होगा, क्योंकि पूरे भारत में बारिश के औसत के तौर पर 8% कम होना एक अलग बात है। अगस्त का महीना खरीफ के मौसम के लिए सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि यहाँ से फसलों को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है। और अगस्त के हिसाब से अगर आप तुलना करें विपुल, तो अगस्त के महीने में जितनी बारिश होती थी सामान्य रूप से उससे 43% कम बारिश हुई। यानी अगस्त ऑलमोस्ट सूखा है, ऑलमोस्ट ड्राई है, और वो भी उस समय जबकि फसलें अब उन्हें पानी चाहिए, चाहे वो धान की फसल हो या दलहन की फसल हो या कपास हो। और इसलिए हम आपको बराबर बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में एल नीनो के असर के कारण अब पैदावार और उपज घटने का रिस्क बढ़ रहा है। सरकार भी इस बात को महसूस कर रही है। हम आपको भी आगे बताएंगे कि सरकार को क्या करना पड़ रहा है, किस बात की मजबूरी है। लेकिन खरीफ की तीनों चारों प्रमुख फसलें, चाहे वो पैडी हो या वो दलहन हो या वो तिलहन हो या कपास हो, इन सारी फसलों की उत्पादकता, ईल्ड पर और उपज पर असर पड़ना अब तय है। अगस्त का महीना खत्म हो रहा है। अगर अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में मानसून रिवाइव नहीं होता है, जिसकी उम्मीद कम दिख रही है क्योंकि कई सारे हिस्सों में नहीं होता है, तो आपको सितंबर के पहले महीने में भारत के बड़े हिस्से में मानसून के हिस्से में लाल रंग दिखाई देगा या पीला रंग दिखाई देगा, जो कि सूखे या आधे सूखे जैसी परिस्थिति का संकेत होगा। यानी और ये वो इस बात को प्रमाणित करेगा कि अगस्त के महीने से एल नीनो ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और इधर दूध की महंगाई का असर देश से दूध और इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के निर्यात पर पड़ा है। इस साल देश से मिल्क प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 की जून तिमाही के दौरान देश से सिर्फ 12,326 टन मिल्क प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो पाया है। इसके अलावा सरकार ने देश से चावल के निर्यात पर सख्ती और बढ़ा दी है। बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लागू कर दी गई है और सेला चावल के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया है। ये 2 तरह के चावल ही बचे थे जिनके एक्सपोर्ट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इन दोनों के निर्यात पर भी सख्ती कर दी है। बासमती चावल के निर्यात के लिए $1200 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सेला या फिर पैरबॉल्ड ऑयल के निर्यात पर 20% का टैक्स लगाया गया है। सर, अनाज को लेकर सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है, कैसे देख रहे हैं? इससे वाकई में क्या रोक लग पाएगी महंगाई पर? बेहद दबाव में है सरकार। हाँ, ये जो आंकड़ा जो सूचना आपको विपुल ने दी, ये गेहूं के बाद चावल की पूरी बास्केट के निर्यात को बंद करने की तैयारी है या उसे सीमित करने की तैयारी है। सीधा संकेत बाजार को है कि निर्यात मत कीजिए। बासमती चावल तक, सामान्य चावल तक निर्यात की बात ठीक, पर रोक की बात ठीक थी, पर बासमती चावल के निर्यात पर रोक से भारत सरकार को बड़ा बाजार गंवाना पड़ेगा। 2022-23 में भारत ने $4.79 बिलियन के बासमती चावल का निर्यात किया था, जो कि मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों में था। भारत के कृषि निर्यातों में सबसे बड़ा निर्यात है। लेकिन खरीफ की फसल का असर, जो हमने अभी आपको बताया कि खरीफ की फसल कमजोर होने, सूखे की संभावना के कारण सरकार को भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बंद करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है। एक तरीके से जो ड्यूटी लगाई, जो सीमा लगाएगी $1200 पर टन की, इसका मतलब ये कि इतना महंगा होने के बाद फिर चावल का निर्यात नहीं हो पाएगा। इसके साथ जो पारबॉइल्ड राइस है, जो सेला राइस है, उसके ऊपर भी 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। यानी पूरी तरह से सरकार अनाज को अब देश के भीतर रोक लेना चाहती है, निर्यात के लिए बाहर नहीं ले जाने देना चाहती। महंगाई पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखने की बात होगी, लेकिन निर्यात के मोर्चे से भारत के लिए खबर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कृषि उत्पादों ने लंबे समय की मेहनत के बाद दुनिया में अपना बाजार बनाया था, और एक बार जब आप बाजार से बाहर निकल आते हैं तो फिर उसे दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। सर, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, डर किस बात का है सरकार को? मतलब किस बात से इतना डरी हुई है सरकार के लगातार बैक टू बैक फैसले लिए जा रहे हैं? डर चुनाव सामने है। रिजर्व बैंक खुलकर कह रहा है कि महंगाई है। आप लोग, जिन लोगों ने मनी 9 के सुपर ऐप पर इस बार का इकोनॉमिकम देखा, हमने विस्तार से आपको भारत के अनाज बाजार में क्या हो रहा है बताया था, और उसी समय संकेत दिया था कि भारत सरकार को इस तरीके के कुछ कदम उठाने होंगे जो आना शुरू हो गए। डर यह है कि गेहूं की उपज तो नहीं है,
टूटी हुई है, बाजार में आ नहीं रहा है और गेहूं पर्याप्त भंडार में है नहीं। चावल एक ऐसा महत्वपूर्ण दूसरा अनाज है जिसके जरिए बाजार में प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। अब सरकार के सामने वही दुविधा है जो हमने बताई थी, क्या तो सरकार अपनी मुफ्त अनाज की स्कीम को बंद करे और जितना चावल दिया जाता है उसे रोक कर स्टॉक में वापस रोक ले, बाजार में कीमतें कम होने लगेंगी, और नहीं तो उसे फिर निर्यात करना पड़ेगा। तो एक बार जब आप इस तरीके के फैसलों के चक्कर में फंसते हैं तो फिर फंसते चले जाते हैं। और भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में अभी से नहीं है इस सरकार की, इससे पहले भी हमने ऐसी परिस्थितियां देखी जब खाद्य अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक ऐसे फैसले होते चले जाते हैं जिसमें एक को सुधारने के लिए दूसरा फैसला फिर और उसे बिगाड़ देता है। गेहूं का निर्यात खोलना सबसे बड़ी ऐसा फैसला था जिसे शायद नहीं करना चाहिए था। निर्यात खोलने के उसे वापस लेना और ज़्यादा खराब फैसला हो गया बाजार में। वही अब चावल के साथ हो रहा है। चावल के निर्यात पर रोक के बाद सरकार चावल का निर्यात खोलेगी कब, कैसे खोलेगी, किसी को नहीं पता है, क्योंकि कब कीमतें कम होंगी ये तो पूरा साल अब अनाज की महंगाई के साथ बीतने वाला है। और इसलिए ये एक किस्म का सेल्फ डिफीटिंग फैसला भारत को करना पड़ा है गेहूं के बाद चावल के निर्यात को लेकर भी। पर ये जो कोशिश की जा रही सर, उससे वाकई में फ़ायदा होगा या फिर कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा? मुश्किल दिखता है। महंगाई कितनी कम होगी इससे ये देखना होगा, क्योंकि निर्यात रोकने से बाजार पे इसके सेंटीमेंट पर तो असर पड़ता है। माना तो जाता है कि निर्यात में नहीं होगा तो वो सामान भारत के भीतर के बाजार में आपूर्ति होकर आ जाएगा। पर अब गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध देखिए, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। साल भर से गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगे हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसकी कीमतों में कोई कमी नहीं आई। तो निर्यात रोककर कीमतें कम की जा सकती हैं, इस बात की संभावना सीमित है। बट ये पहला कदम है। अभी आप देख, इसके बाद सरकार इस दबाव में है कि निर्यात रोकने के बाद उसे आयात भी करना पड़ सकता है। दूसरी फाइल शायद जो खुलेगी वो गेहूं के आयात की हो सकती है।